खूबसूरती का जो नंबर है ना वो 56 और 57 है भाई। इन दोनों ने क्या बैटिंग की है, इतनी ज्यादा खूबसूरत। बाबर स्ट्राइक पर आ रहा है तो खूबसूरती नजर आ रही है बैटिंग में, अगर अब्दुल्ला आ रहा है तो खूबसूरती से बढ़कर काफी कुछ दिखाया गया अब्दुल्ला की तरफ से। और ये क्या ही मूवमेंट अब्दुल्ला के लिए बॉस। और उसने कोई आखिरी को 10-8 महीनों में कोई फर्स्ट क्लास का रेड बॉल का मैच नहीं था खेला। वो यहाँ पर आया हुआ, वो एक थर्ड क्लास एक लीग थी जीएसएल, वो खेल रहा था। शान मसूद साहब इंजर्ड होते हैं और इसको कॉल आ जाती है, और उसके बाद कोई तवक्को नहीं था कह कि अब्दुल्ला इस तरह की तगड़ी नॉक खेलेगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त एक ड्राइविंग सीट पर है बॉस, 79 रन चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं है बॉस कि हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि कोलैप्स होते हुए क्या पता लगता है। कल आए ये कहीं बाबर भी आउट, अल्लाह ना करे बाबर आउट हो, क्योंकि बाबर का 100 आना भी कल बड़ा लाजमी। और इन दोनों का कल मैं कहता हूँ 150-150, 200 मार छड़ो आज, आज कम पा दो कल जाके। लेकिन कोलैप्स भाई, ये मुझे चीज डरा देती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की बॉस आप बात तो करो। ओ भाई, उसने आज क्या नॉक खेली है, कोई तो कोई नहीं था कर रहा कि इस तरह से अब्दुल्ला आकर खेलेगा। वो जो हम कहते हैं कि टेक्निकल मसला है भाई, आज उसने ना अपनी जो किताब थी ना, किताबी प्लेयर कहा जाता है ना, उसने अपनी किताब की जो शीट होती है ना, कवर्स, वो नए किए। स्टेपलर लाया, नई टेप्स लगाई, स्टिकर लगाया, अपना नाम लगाया, और किताब एकदम से रेडी होगी। और जीएसएल वालों का क्या ही बात है, वो यहाँ पर कह रहा था शान इंजर्ड होता है, वो आकर सेंचुरी मारता है। बाबर 86 पर है। और इस वक्त मैं पता नहीं कितना ज्यादा एक खुश हूं। मुझे, मैंने आपको बोला हुआ था कल भी परसों भी मैंने बोला हुआ कि पाकिस्तान टीम ये मैच हार सकती है। हार तो सकती है अगर कल आगे कोलैप्स हो रहा है, लेकिन अगर कल कोलैप्स नहीं होता तो ये पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के फैंस के लिए इतना ड्रीमी डे, इतना ड्रीमी टेस्ट मैच हो जाएगा। क्योंकि इतने दिनों के बाद हमने ये जो बैटिंग देखी है दोनों की तरफ से, पिच काफी ज्यादा बैटिंग को सपोर्ट देने वाली है। इस वक्त तक तो है भाई, बहुत कमाल की पिच है, और दोनों इतने कमाल से खेल रहे हैं कि जब यार आप उनकी शॉट्स देख रहे हो ना, तो आप कहते हो यार रिपीट टेलीकास्ट होना चाहिए। ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, अब्दुल्ला ने यार ये जो 50 की है और 100 मारा, दोनों उसने चौके मार के किए। और जो सेंचुरी थी वो फील्डर रोशन चेज ने आगे ले ली है। और फिर अब्दुल्ला शफीक पैनिक हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है, और उसकी टीम को भी लग रहा है रोशन चीज नहीं। आखिरी गेंद पड़ता रख कर मारता है उधर। वो जो सेलिब्रेशन थी ना बॉस, वो एक कोल्ड सेलिब्रेशन थी, और आ मोमेंट वाली। और साथ बाबर भी अप्रिशिएट कर रहा है, टीम अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तानी फैंस वहां पर आए हुए अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई। कोल्ड मोमेंट था कि देखो तो सही भाई, वो प्लान्स में नहीं था, और अब आकर क्या हम तीसरे नंबर पर खेल रहे हैं। तो शानी भाई जब इंग्लैंड टूर पे फिट हो जाएंगे तो क्या अब्दुल्ला बाहर बैठेगा? तो मुझे तो लगता है कि इमाम साहब को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि इमाम साहब वही, सदियां गुजर जाएंगी, जमाने बीत जाएंगे, इमाम साहब को शॉर्ट बॉल आएगी पेस के साथ, इमाम साहब विकेट देकर चले जाएंगे। आज भी इमाम ने वही किया। और दूसरी तरफ वो अजान है, उसको गेंद लगी थी आज फील्डिंग करते हुए, ठीक है, 50 मार के गया। और ये बड़ा क्रूशल था उसके लिए, क्योंकि उसको एक क्लियर पॉइंट दिया हुआ कि भाई आपने बैटिंग करनी करनी है, आप ड्रॉप नहीं होते इंग्लैंड टूर तक। ये बड़ा अच्छा था मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से, कि बॉस आप खेल रहे हो, आप टेंशन फ्री होकर खेलो। मैंने भी कहा था कि भाई रन अब करने चाहिए, तुम माइंड फ्री होकर बैटिंग करो। और उसने वो जो जेडन शमार जोसेफ था यार, वो क्या मारा है उसको, वो 140 की गेंदें करा रहा था, 140 145। एक ओवर में उसने 4 चौके पकड़े। वही चीज बॉबी साहब ने की कि जेडन सील्स आता है सामने, फ्लिक, स्क्वायर, ओ भाई तीनों, 3 चौके, और तीनों एक क्लासी, पूरे ग्राउंड की तरफ ऑलमोस्ट एक पोइट्री की तरह का उसने जमाना खोल के रख दिया उस, क्या मैं बोल रहा हूँ, अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं ना। अरे इतना खुश हूं क्योंकि बैटिंग बहुत कमाल की हुई है। जिन जिन लोगों ने मैच देखा है उनको पता होगा कि, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बैटर्स ने ना बॉल ज्यादा खेलनी। हम लोग कहते होते कि ये लोग पिच पर स्टे नहीं करते, और ये लोग पिच पर स्टे कर रहे हैं, ये लोग छक्के लगा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के स्टेप आउट होने वाले वो जो छक्के हैं भाई, वो कमाल है। और बाबर ने एक हाथ का छक्का लगा दिया यार। ओ यार, ये लोग पागल हो जाते हैं जब लोग अपने मूड में हो, और इनका मूड पिछले दिनों से ना काफी ये गया हुआ है। और हम लोग यही चाहते होते हैं कि भाई वही पाकिस्तान टीम बन जाओ जो अनप्रिडिक्टेबल हो, कि भाई 5 मैच नहीं ना चल रहे, छठे मैच में चल जाओगे, और कोई भी ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, किसी को भी पिछाड़ कर रख सकते हो। वो वाली टीम बनना होता है। ये लोग तो वो भी टीम नहीं, लेकिन ये जो आज इन्होंने कमाल दिखाया ना भाई, कमाल था। लेकिन कमाल से मुझे एक और याद आया, हमने ना 70 70 रन, तकरीबन 72 रन ना, हमने आखिरी की जो 4 विकेटें होती है ना वेस्ट इंडीज वालों की,
हमने फिर से उनसे खाए हैं, और फिर ही जाकर कोई 300 का अभी भी ठोकू लगा हुआ है, वरना। और वो इसी वजह से कि हमने एक पेसर नहीं था खिलाया हुआ। अब्बास, अब आपको अब्बास खिला लेना चाहिए था भाई, उसके पास तजर्बा है। और मोहम्मद अली जैसी जो पेस है वो नहीं काम आनी थी। उबैद शाह को देख लो, उबैद शाह ने वैसे रोशन चेज को बड़ा कमाल का आउट किया बॉस, वो बहुत कमाल का था। साजिद खान, जो मुझे लग रहा था कि भाई वो यूजलेस ही है इस तरह की कंडीशन में, वो सिर्फ वहां पर ही काम आएगा जहां पर हमारे बैटर्स बिल्कुल ही ना बैटिंग कर सके, कोई भी बैटर ना कर सके, वो वहां पर ही बॉलिंग कर सकता है। वो एंड पर आकर वो टेल की विकेट लेकर चले जाते, लेकिन मैं इसलिए शुक्र अदा करूंगा कि भाई तूने टेल की विकेट ले ली है और जल्दी जल्दी रैप अप किया, क्योंकि जिस तरह से कमार, रोच, पुजारा और स्टीव स्मिथ का मिक्सचर बना हुआ था ना भाई, वो कितने प्यारा डिफेंस करता है। हमारी टेल से इस तरह का डिफेंस ही नहीं होता, वो इतनी गेंदें ही नहीं खेल पाते। वो नीचे से वेरिकन था, जेडन सीज थे, इन लोगों ने कंबाइन कर ना जो बॉलें खेली हैं, इन सब की बॉलिंग देख लो, जो उन्होंने बॉलें खेली हैं। हमारी टेल वो खेलती नहीं है। पिछली टेस्ट मैच की बात है, किसी ने उतनी बॉलिंग नहीं थी खेली हुई जितने अकेले शुमार, जोसेफ और इन सब ने मिल मिलाकर खेली हुई थी। हमारी तो कंबाइन करो कुछ भी नहीं था। बट पॉजिटिव ये है कि हमारी बैटिंग ने कुछ संभाला है, कुछ आसरा हुआ है कि अभी तक एक ने 100 कर दिया, दो ने 50s कर दिए हैं, अब कल बाबर का भी 100 आना चाहिए। और नीचे जो अवैस जफर लड़का है और रिजवान आगे, और भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी कुछ तो कर लेना भाई। आप लोग को लीड लेनी है, एंड पन्ना नहीं, 79 रन को सिर्फ खत्म नहीं करना, इसको आगे मजीद लेकर चलना है बॉस। अगर टेस्ट मैच जीतना, और टेस्ट मैच जीतना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड सीरीज शुरू होगी तो ब्रॉडकास्टर वहां के जो है ना, कमेंटेटर, सारे एक्स प्लेयर्स सब देखेंगे और वो मजाक बनाएंगे अगर हम 2-0 करवा कर जाते हैं। सो यही इनिंग है, इसी पर सोच कर बैठो कि हमने इसी पर सब कुछ ग्रैब करके ना अच्छा खेलना है, लीड लेनी है। नहीं कि 79 मर मर कर हमने करने, कोलैप्स मत करना यार। अगर सुबह तक ये कोई वीडियो देख रहा है ना कोई पाकिस्तानी प्लेयर वहां पर बैठा हुआ, तो प्लीज समझाइए यार साथियों को कि इंज नहीं करना, अज नहीं। वो वसीम अकरम कहते हैं ना कि अज नहीं, तो आज वाकई नहीं, कल नहीं। तो जीरोस ऑफ द डे की कैटेगरी पर सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे पहला प्लेयर मैंने रखा हुआ है वो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किसको रखा है। ऑब्वियसली इम्मी को रखा है, तो इमाम साहब आते थे। दूसरे नंबर पर मैंने शमार जोसेफ को रखा। आज ऐसे बैटिंग नहीं ना हुई तो बैटिंग नहीं हुई, बॉलिंग करने आया, बाबर ने भी पहला है, अब्दुल्ला ने भी पहला है, अजहान अवैस ने तो खेल ही खत्म किया ना। 140-145 की गेंद थी और एक ओवर में 4 चौके उसके पकड़ लिए। तो दूसरे नंबर पर ये। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली, जो बॉलिंग करता है ना, ये फिर भी मैं कहूंगा इसने पिछले मैच में अच्छा किया, बट ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लॉन्ग टर्म कुछ नहीं करके दे सकता। ये आपकी फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं बना हुआ, मुझे अभी भी पता है। इसलिए यार आज उसे बॉलिंग ही नहीं थी और ये टेल एंड रही, क्यों नहीं बैटर आउट होते हैं इनसे। वो तो उबैद शाह ने बड़ी कमाल की बॉल डाली थी, तो उस वजह से रोशन चेज साहब चले गए, वरना उनके भी हमारे खिलाफ काफी 200 हैं लास्ट टाइम 2019 का, जब टूर था, सॉरी 2015 का था आई थिंक। हीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी में अगर आते हैं तो सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली आता है अब्दुल्ला शफीक, द किताबी प्लेयर। क्या नॉक खेली अब्दुल्ला, कसम से यार। ये हाईलाइट्स खुद जाकर देखेगा ना अपनी बैटिंग की, हर एक बैटिंग शॉट, हर एक शॉट में ना खूबसूरती थी, जो आज बयान कर दी गई इसकी तरफ से। दूसरे नंबर में जो मैंने रखा हुआ है वो मैंने बाबर को रखा है। बहुत कमाल का खेला है। कप्तानी देखी जाए तो कप्तानी ठीक थी आज, लेकिन जो बैटिंग करके गया ना, खूबसूरत, इतनी कमाल की बैटिंग करता ना कि ऐसे लगता है क्रिकेट खेलना ही बड़ा आसान है। इस तरह की जो उसे बॉलें मिलती हैं वो बड़ी आसान है, मुश्किल होती है खेलना। तीसरे नंबर पर अजान अवैस रखा है भाई। 100 के बाद, पहले टेस्ट मैच के अपने पहली इनिंग के बाद, अब जाकर उसने 50 मारी। और जो अप्रोच थी, वनडे खेल रहे हैं हमारी टीम, आपने देखा होगा जब का बाबर कप्तान बना है, पहले टेस्ट मैच में भी हमारा रन रेट पहली इनिंग में ठीक था, दूसरी में तो चलो हमने गंद कर दिया। अभी तक भी हमारा रन रेट 4 के हिसाब से जा रहा है, हम एक तरह से वनडे ही खेल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करना, 50,000 फॉलोवर करवाओ पागलो, 50,000 फॉलोवर करवाओ। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।